हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। तो आज हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 47 और आज के क्लास में मैं कुछ नया टूल लेके आपके लिए आया हूँ। और ये भी बता देता हूँ कि पिछले क्लास में आपको याद होगा मैं आपको बताया था सॉलिड कलर, ग्रेडियंट फिल और उसके साथ साथ पैटर्न को किस तरह से आप नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में अपने लेयर के अंदर ला सकते हो। और आपको ये भी कहा था कि जितने सारे टूल्स के रिलेटेड क्लासेस है वो सारे खत्म हो गया है। अभी से हम शुरू करेंगे फोटो एडिटिंग के रिलेटेड टिप्स, मतलब कि एडजस्टमेंट। तो ये सब आपको जानना जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहा था कि आगे और भी कुछ ऐसे टूल्स वगैरह मैं छोड़ गया हूँ जिसे आगे जाके बता दूंगा। पर एक टूल मैं छोड़ गया था जिसे बताना बहुत ही जरूरी है, वो है टाइप टूल, मतलब कि जिससे हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी 3-4 क्लासेस आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम जो एडिटिंग के क्लास था, मतलब कि जो एडजस्टमेंट का क्लास था, उसे थोड़ी देर के लिए अभी बंद कर देंगे। इसको खत्म करने के बाद वापस वो शुरू करेंगे। तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, आपसे बोल दिया था कि हाँ एडजस्टमेंट के बारे में मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास से। जो टेक्स्ट टूल होता है, मतलब कि जो टाइप टूल होता है, बेसिकली इसे हम टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज करता है। तो ये कहाँ मिलता है, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है टेक्स्ट टूल, बट आप ये कह सकते हो टाइप टूल। तो इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हो या फिर आप होल्ड करके रखते हो लेफ्ट क्लिक को, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट को टाइप करने के लिए जो टूल्स दिया गया है वो चारों तरह का दिया गया है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। तो ये होता क्या है इसके बारे में मैं आज के क्लास में मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, ये जो टाइप टूल होता है, इनको अगर हम जानेंगे, इस टूल को अगर हम जानेंगे तो एक ही क्लास में भी जान सकते हैं। तो बेसिकली आपको भी लगेगा कि इससे क्या ज्यादा हम कर सकते हैं। ये बेसिकली तो यूज किया जाता है टाइप करने के लिए। ये टाइप तो करने के लिए यूज किया जाता है, पर अगर चाहे वो फोटो एडिटिंग हो या फिर वीडियो एडिटिंग हो, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है टाइटल। देखिए, कोई अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, अगर टाइटल अच्छा ना हो, इंट्रो में टाइटल अच्छा ना हो, तो एकदम क्लासी लुक नहीं आएगा, एकदम कैची नहीं लगेगा। उसी तरह से अगर आप बैनर बना रहे हो, चाहे वो पोस्टर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, चाहे ऑफिस के लिए प्रोस्पेक्टस, बैनर, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, जो भी हो, उसका जो फॉन्ट्स होते हैं टेक्स्ट रिलेटेड, कौन सा टेक्स्ट का फॉन्ट यूज करूं, किस तरह से लिखूं और कौन सा टेक्स्ट अच्छा लगेगा, वो सारे चीजें आपके माइंड में होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कई सारे क्लासेस में आपको ये बताऊंगा कि टाइप टूल को किस तरह से यूज किया जाता है। बेसिकली टाइप टूल में होता क्या है कि आप कई सारे तो टाइप करते हो, पर इसके अंदर कुछ तमाम तरह चीजें होते हैं जिनका आप यूज करके भी टेक्स्ट को मॉडिफाइड कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और माइंड में ये होना भी चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो आप अच्छी तरीके से जान नहीं पाओगे। ओके, तो चलिए आज के क्लास में कुछ बेसिक से बताऊंगा। जो हमारा टूल है टाइप टूल, जिसे हम कहते हैं फोटोशॉप के अंदर, उसके ऊपर कुछ बेसिक से आपको इन्फॉर्मेशन आज के क्लास में दूंगा। और उसके साथ साथ आपको उसके अंदर कौन सा चीज है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा, और लगभग 3 से 4 क्लास आएंगे इसके ऊपर, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ओके, तो चलिए आज की जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये जो टूल मिल रहा है इसे कहते हैं हम टाइप टूल। तो ये टाइप टूल कई तरह के होते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल टूल, वर्टिकल टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। तो ये क्या होता है, बेसिकली देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल होता है ये किस तरह से टाइप होता है। ये हमेशा हम जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से टाइप होता है। बेसिकली जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ, या आप जो लैंडस्केप वाइज देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल वाइज देख रहे हैं, उसी तरह से टाइप करेगा। अगर आप इसे चूज करोगे और इस तरह से क्लिक करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको एक लेयर कन्वर्ट करके दे देगा और उसके ऊपर आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ से ड्रैग होते हुए आपको दिखाई देगा लिखते हुए। ओके, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। ये क्या करता है ना, हॉरिजॉन्टल आपको टाइप करके देता है, जिस तरह से हम अपने वर्ड बुक हो या फिर हमारे जो बुक से जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से, हम नोटबुक में जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको टाइप करके वो दे देगा। और कुछ होते हैं यहाँ पर टूल, पहले तो इसका साइज वगैरह मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिया गया है, ओके, इस तरह से अगर आप लिखोगे कुछ ही, मतलब कि जैसे फोटोशॉप, ऐसे फोटोशॉप इच ए, देखिए इस तरह से, और यहाँ से कमिट बटन आपको दिया गया है, कमिट कर दोगे। ओके, और यहाँ से मूव टूल को ऐसे सिलेक्ट किया और इसे ड्रैग करते हुए मैं थोड़ा यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जो लिखा अभी, ये आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है, लेफ्ट टू राइट साइड की तरफ। मतलब ये जब टाइप हुआ तो इस तरह से टाइप हुआ, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टली आपको टाइप होते हुए दिखाई दिया। तो ये होता है हॉरिजॉन्टली टाइप टूल के काम, जिसमें हम ये करते हैं कि हॉरिजॉन्टली कुछ भी टाइप करते हैं, जिस तरह से हम अपने नोटबुक्स में हो या फिर बुक्स में जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक तो ये होता है, ये बेसिकली हमारे इंडिया में हो चाहे कई सारे कंट्री में इस तरह से लिखा गया है। पर हाँ, कुछ कंट्री में अलग होता है। अगर आप में से कोई दिखा होगा कई मूवी में, चाइनीज मूवी में या फिर जापानीज मूवी में, वहां पर लिखा होता है इस तरह से वर्टिकली, मतलब कि वहां पर इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि फोटोशॉप इस तरह से
एंटर इज ए रास्टर एंटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो ये होता है वर्टिकली, मतलब ये आपको अपना जो हाइट होता है उसकी उसी के तरह, मतलब कि उस तरह के आपको यहाँ पर लिख के देगा। तो ये कुछ ऐसा टेक्स्ट होता है जिनको आप वर्टिकली भी टाइप कर सकते हैं। इससे आपको मतलब ये बता दिया कि किस तरह से आप कर सकते हो, पर इसे किस तरह से यूज किया जाता है उसके ऊपर भी एक क्लास आएगा जिससे हम आगे जाके जानेंगे। ओके, तो बेसिकली इस तरह से कुछ टेक्स्ट लिखा गया होता है, मतलब कि चाइनीज वगैरह, चाइनीज के लोग होते हैं वो भी कुछ इस तरह से लिखते हैं, और जापानीज में वो भी इस तरह से टेक्स्ट लिखते हैं। तो कई मरतबा इसे भी हम यूज कर सकते हैं हमारे अगर काम में आया तो, पर फिलहाल इसे हम डिलीट कर देते हैं। हमें क्या करना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को यूज करना है। और कुछ होता है वर्टिकली टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, जिसे मैं और एक क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं, बस आप इतना जानिए मास्किंग जिस तरह से काम करता है ये भी आपको उसी तरह से काम करके देगा। ये एक मार्की सिलेक्शन के थ्रू आएगा, आपको एक सिलेक्शन के थ्रू आएगा, तो उसे आप यूज करोगे। ओके, तो लौटते हैं इसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इसके ऊपर हम लौटते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक किया, तो क्लिक करते ही यहाँ पर जिस तरह से आपको अपने जो शेप था वेक्टर शेप, उसी तरह से ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट करके दे देता था, यहाँ पर भी और एक लेयर ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कंट्रोल ए करते हो तो ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप ऊपर जाके इस तरह से यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट का जो साइज होता है, यहाँ पर आपको दिया गया है, इससे आप इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करके इस तरह से बड़ा कर सकते हो राइट साइड की तरफ अपने ओन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और या फिर यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक कर सकते हो। फोटोशॉप कुछ रैंडम दिया गया है, मतलब कि फोटोशॉप कुछ रैंडम साइज आपको दिया है यहाँ पर, तो इसमें से भी आप कुछ इस तरह से चूज कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये थोड़ा वो डाउट तो आएगा कि सर अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इतना ही मुझे साइज दिया गया है और नहीं दिया गया है। ये कुछ रैंडमली, आपको बता देता हूँ कि ये कुछ रैंडमली दिया गया है फोटोशॉप की तरफ से। अगर आप चाह रहे हो ज्यादा बड़ा करने के लिए तो यहाँ से आप इससे ड्रैग करके इस तरह से होल्ड करके माउस को क्लिक करके ड्रैग करो राइट साइड की तरफ। देखिए यहाँ पर अपने आप यहाँ पर साइज बड़ा होता हुआ आपको दिखाई देगा। और यहाँ से कमिट बटन दिया गया है, कमिट कर दोगे तो ये कमिट हो जाएगा, मतलब ये एंटर हो गया आपका। ओके, पर यहाँ से आप फोटोशॉप में जब टेक्स्ट टूल के ऊपर काम कर रहे होंगे तो यहाँ पर एंटर की को मत प्रेस करना, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा और एक लाइन में। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर और कुछ ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक पहले तो मिल जाता है आपको टेक्स्ट का जो फॉन्ट होते हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो फोटो एडिटिंग हो, चाहे कुछ भी, जहां पर आपको टेक्स्ट का जो काम आएगा, मतलब कि जहां पर भी आपको लगे कि यहाँ पर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो वहां पर अगर कोई चीज अहम हिस्सा निभाता होगा वो है टेक्स्ट का फॉन्ट। तो देखिए आप एक बात सोचिए, मैं एक सिनेमैटिक बैनर बना रहा हूँ, एक सिनेमैटिक पोस्टर बना रहा हूँ, वहां पर अगर एक फॉनी सा फॉन्ट लूं तो वहां पर अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां पर अगर मुझे एक सिनेमैटिक लुक चाहिए, एक सिनेमैटिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो वहां पर मैं एक अच्छा सा फॉन्ट लूंगा जो कि सिनेमैटिक जैसे लगेगा। तो उसके लिए हमें फॉन्ट का जरूरत है, तो हम भी आपको फॉन्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सिनेमैटिक हो चाहे वो बेस्ट फॉन्ट हो, स्टाइलिश हो, लोगों के लिए हो। तो हर चीज के लिए अलग तरह के फॉन्ट्स होते हैं। जैसे कि मान लो कोई अगर कार्टून चीज बना रहा हूं तो कार्टूनिस्ट टाइप का कुछ फॉन्ट है। कुछ अगर हाईलाइटेड पोर्शन में दिखाना चाहता हूँ टेक्स्ट के थ्रू, तो वहां पर थोड़ा बोल्ड वाला टेक्स्ट चाहिए मुझे, थोड़ा बड़ा वाला। और वैसे कुछ अगर टाइटल वगैरह लिखना चाहता हूँ तो उसी तरह से कुछ बोल्ड हो या फिर कुछ क्लासी सा मुझे चाहिए, वहां पर लिख सकता हूँ। सर्टिफिकेट वगैरह को लिए कुछ अलग है तरह के, सिग्नेचर के लिए कुछ अलग तरह के फॉन्ट होते हैं, उसी तरह से हॉरर टाइप के पोस्टर के लिए कुछ अलग तरह के फॉन्ट्स होते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशन में आपको डिफरेंट टाइप का फॉन्ट यूज करना है। ये सबसे अहम बात है फोटो एडिटिंग के जो टाइप टूल के अंदर। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट को थोड़े अच्छे तरह से जानना है और टेक्स्ट के जो फॉन्ट्स होते हैं उससे अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि उससे समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप जब तक नहीं करोगे तो जान नहीं पाओगे। बस आपको इतना बता देता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉन्ट। तो यहाँ पर जब आप ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करते हो तो फिलहाल अभी जो फॉन्ट है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, फ्रैंकलाइन। ओके, गॉथिक मीडियम, ये है इसका फॉन्ट का नेम। तो यहाँ से अगर आप इस पर क्लिक करोगे, इस तरह से कंट्रोल ए करके कॉपी कर दोगे। अगर कोई दूसरा फॉन्ट में ये होगा तो यहाँ पर आप सिंपली इस तरह क्लिक करोगे, कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर दोगे, यानी कि पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पर ये फ्रैंकलाइन गॉथिक मीडियम, रेगुलर और इटैलिक, दो तरह की यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये जो फॉन्ट स्टाइल है, इसके अंदर दो तरह की फॉन्ट होते हैं जो कि आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल है जो फॉन्ट,
तो यहाँ पर आप इस तरह से चूज कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए ये फॉन्ट के नेम में 2 फॉन्ट आपके पीसी में है, मतलब कि जो फ्रैंकलिन गोथिक मीडियम है, मतलब कि फ्रैंकलिन गोथिक जो है यहाँ पर फॉन्ट, इसके अंदर तमाम तरह फॉन्ट्स के डिजाइन होते हैं। ये एक फॉन्ट का कैटेगरी है, उसके अंदर आपको तमाम तरह डिजाइन मिलेंगे। तो अगर उन फॉन्ट के कैटेगरी के अंदर जो फॉन्ट्स होते हैं उनमें से कई सारे फॉन्ट्स अगर आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि ये रेगुलर दिखाई दे रहा है और इटैलिक दिखाई दे रहा है। अगर मैं इटैलिक करूंगा तो थोड़ा झुका हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अगर मैं बोल्ड कर दूंगा या फिर रेगुलर कर दूंगा तो स्ट्रेट दिखाई देगा। तो ये हर फॉन्ट में नहीं होता। जैसे कि मान लो ये मैंने कर दिया तो यहाँ पर आपको रेगुलर ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इटैलिक नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसके रिलेटेड फॉन्ट्स इसके अंदर नहीं है। मतलब कि ये जो श्री का जो फॉन्ट्स होते हैं उनके अंदर जो इस तरह के फॉन्ट होते हैं ये वाला, उसके कुछ वेरिएशंस नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर सिंगल फॉन्ट्स दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं कॉपी कर यहाँ पर क्लिक कर दो और जो कॉपी किया था उसे कंट्रोल V कर दो तो यहाँ पर मुझे 2 तरह की फॉन्ट्स दिखाई देता है। तो यहाँ में आपको यहाँ से कुछ फॉन्ट्स यहाँ पर रिसेंटली यूज किया हुआ दिखाई देगा, सैंपल्स वगैरह यहाँ पर रिसेंटली यूज किया हुआ, और कुछ यहाँ पर आप इस तरह से ड्रैग करके नीचे देख सकते हो कई डिफरेंट लैंग्वेज के फॉन्ट्स दिए गए हैं। और हमारे जो रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पर भी कुछ दिया गया है आकृति के, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से दिया गया है डिफरेंट टाइप के। ये जो फॉन्ट्स आप देख रहे हैं ये मैं खुद से इंस्टॉल किया हूँ गूगल से डाउनलोड करके। कहीं स्पेसिफिक फॉन्ट से मैं कुछ परचेस भी किया हूँ, मतलब कि पैसा दे के भी कुछ खरीदा हूँ फॉन्ट्स को, जो कि आप गूगल से भी पैसा दे के, कई सारे ऐसे वेबसाइट है जिनमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है फॉन्ट्स को खरीदने के लिए। तो इसलिए हम आपको फ्री में भी कई सारे फॉन्ट्स प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप भी उससे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो इसमें से जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो आप इस तरह से सिलेक्ट करके ले सकते हो। जैसे कि मान लो ये वाला कुछ फॉन्ट हो गया, ये वाला कुछ फॉन्ट हो गया, ये कुछ हो गया इस तरह से, ये वाला हो गया, जैसे कि ये मान लो, तो इससे मैं क्लिक करके इस तरह से लिख सकता हूं। तो तमाम तरह फॉन्ट्स इसके अंदर आपको दिया गया है। कुछ आपके पीसी में होगा, कुछ आपको इंस्टॉल करना होगा, कुछ आपको खरीदना होगा, कुछ आपको इस तरह से आपके रिक्वायरमेंट हिसाब से यहाँ पर लाना होगा। तो आप खुद से भी कुछ फॉन्ट्स ला सकते हो, मतलब कि जो अगर आप चाह रहे हो बनाने के लिए उसके हिसाब से फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ पर आप इसे फॉन्ट्स के थ्रू ला सकते हो। और एक बात यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट टूल में जाओ, यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मूव टूल पे अगर हो तो यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल गया जो था फॉन्ट्स का 2 तरह की यहाँ पर आपको मिल जाता है। मतलब जो फॉन्ट होगा यहाँ पर उसके अंदर अगर कुछ वेरिएशंस होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको फॉन्ट का साइज मिल रहा है, चाहे आप यहाँ से बड़ा करो, यहाँ से, और एक मिल रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए और ए, स्मॉल ए, 2 तरह के यहाँ पर मिला है। इसे कहते हैं एंटी अलाइजिंग। तो ये एक ऑप्शन होता है जिससे आप अपने टेक्स्ट को शार्प, स्मूथ, क्रंचियस इस तरह के लुक दे सकते हो, जिससे आप यहाँ पर मार्किंग सिलेक्शन के अंदर एंटी अलाइज ऑप्शन को यूज करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी आप कर पाओगे एंटी अलाइज ऑप्शन को, जिसके बारे में मैं और एक क्लास में क्लियर अप करूंगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर अलाइनमेंट दिया गया है आपके टेक्स्ट के, मतलब कि आप कहाँ पर चाह रहे हो टेक्स्ट को रखने के लिए अपने कैनवास के अंदर। मतलब कि देखिए आपको एक बताया था अलाइन लेयर, वो एक लेयर होता है, और ये होता है अलाइनमेंट टेक्स्ट का, मतलब कि टेक्स्ट आप जो कैनवास होते हैं उसके अंदर कहाँ पर रखना चाहते हो, इस तरह से उसके अंदर आप यहाँ पर टेक्स्ट को इस तरह से छोटा करके, यहाँ से छोटा इस तरह से करके कमिट कर दो, और वापस यहाँ पर सेंटर में चाहो, या फिर ये कुछ इस तरह से काम करता है आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट। मतलब देखिए अगर मैं चाहूँ यहाँ पर गूगल से कुछ भी ले आता हूँ टेक्स्ट, जैसे कि टाइप टूल यहाँ पर लिख दिया, सर्च कर दिया, यहाँ से कुछ में से कॉपी करके ले रहा हूँ, कॉपी कर दिया, यहाँ पर गया, इसे थोड़ा छोटा बना देता हूँ इस तरह से, कंट्रोल टी करके छोटा कर दिया। ओके, देखिए यहाँ पर कंट्रोल टी करके आप छोटा कर सकते हो। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर अपने जो टेक्स्ट है यहाँ पर उसका साइज भी यहाँ पर आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। ओके, इस तरह से कंट्रोल टी कर दिया, यहाँ पर आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हो, अपने टेक्स्ट में जाके यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से। ओके, तो इससे आप यहाँ से इस तरह से छोटा कर दो, थोड़ा मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जो भी कॉपी करके लाया था यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया इस तरह से, मैं यहाँ पर इस तरह से इसे कर सकता हूँ। पर देखिए दिक्कत यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइन होने के कारण यहाँ पर कुछ कैनवास के बाहर चला गया, तो इससे भी मैं ठीक कर सकता हूँ। किस तरह से, ये तो एक टाइप टूल होता है और एक होता है टेक्स्ट बॉक्स। मतलब जब आप टेक्स्ट को क्लिक करके इस तरह से क्लिक करोगे, सिंपली क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपका ये टाइप करके इस तरह देगा, आपको एक लाइन देगा इस तरह से, मतलब एक लेयर के थ्रू आप टाइप कर सकते हो। पर अगर यहाँ से आप क्लिक करके
माउस का जो लेफ्ट क्लिक उससे रिलीज ना करते हुए ड्रैग करोगे इस तरह से, आपको एक सिलेक्शन दिखाई देगा, एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर अभी आप जो भी लिखोगे, मतलब जैसे कि यहाँ पर मैं मान लो छोटा कर दिया इसे इस तरह से और कंट्रोल V कर दिया और इसे कंट्रोल A करके और भी छोटा कर दिया इस तरह से, छोटा करते गया ये इस तरह से आता गया। ओके, तो इसे इस तरह से आप कमिट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, इसे इस तरह से छोटा कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो, इसे क्लिक करके इस तरह से कंट्रोल A करके इससे छोटा करते हो तो यहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगा इस तरह से, कुछ इस तरह से। ओके, इस तरह से इसके बीच में जो गैप है उसे भी आप सही कर सकते हो, पर फिलहाल अभी आपको नहीं बताऊंगा, आगे जाके बताऊंगा। और एक क्लास है आपके पास, तो इस तरह से आप टेक्स्ट को लिख सकते हो। तो एक होता है टेक्स्ट टाइप, मतलब कि आप नॉर्मली क्लिक करके टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, और एक होता है टेक्स्ट बॉक्स जिसे आप ड्रैग करके इस तरह से लिख सकते हो। ओके, इस तरह से कुछ भी आप इसके अंदर इस तरह से लिख सकते हो। ओके, ये राइट अलाइनमेंट में है, इसे अगर लेफ्ट अलाइनमेंट में कर दूँ तो ये लेफ्ट साइड में इस तरह से टाइप होगा। जैसे कि मैं मान लो लिख रहा हूँ फोटोशॉप इज ए बेस्ट रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ओके, इस तरह से लिख दिया, इस तरह से कंट्रोल T कर दिया। और इसके अंदर अगर मुझे कुछ और लिखना है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं इससे ही डबल क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पर इससे कॉपी करके कंट्रोल C एंटर कर दिया, जैसे कि यहाँ पर कमिट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर एंटर किया, कंट्रोल V इस तरह से कर दिया, तो यहाँ पर ये आ गया नीचे। ये जो गैप है उसे आप ठीक कर सकते हो, आगे जाके बताऊंगा। ओके, तो इस तरह से टेक्स्ट टूल में आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, उसके अंदर ही रख सकते हो, बाहर नहीं जाएगा, उसके अंदर ही आप देखने के लिए पाओगे। तो ये होता है टेक्स्ट। और कुछ आपको बता देता हूँ टेक्स्ट के अंदर, जैसे कि ये मान लो मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे अभी फिलहाल फोटोशॉप, और यहाँ से मैं अभी इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ, कंट्रोल A किया, यहाँ से बड़ा कर दिया, और इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से क्लिक कर दिया, एक फॉन्ट मेरा पसंदीदा फॉन्ट है इम्पैक्ट, इसे मैं सर्च कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया और इसे कमिट कर दिया। तो यहाँ से मैं कैप्स लॉक की ऑन किया, फोटोशॉप, ये हो गया, और इसे कंट्रोल T किया, ऑल्ट की के साथ बड़ा किया। अगर मैं चाहूँ तो शिफ्ट की के साथ भी बड़ा कर सकता हूँ इस तरह से, पर ये अच्छा नहीं है, इसके लिए टेक्स्ट के अंदर भी तमाम तरह चीज़ें आपको दिया गया है। ओके, तो यहाँ से ये सब आप कर सकते हो। उसके अलावा आप ये कर सकते हो, कलर है इसका, आप इसे इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये लेयर अभी चूज है, मैं यहाँ पर क्लिक किया, टेक्स्ट टूल में आया, यहाँ पर जाके इसका कलर को इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। आप ये कर सकते हो, सिलेक्ट आपका जो लेयर है उसे सिलेक्ट करना है, बस यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट टूल में जाना है, कलर को यहाँ से अपने मन के हिसाब से जो भी आपको चाहिए कलर आप यहाँ से इस तरह से चूज कर सकते हो, ये वाला। ओके, चाहे वो इस तरह से हो या फिर इस तरह से, ये एक ऑप्शन है। और एक ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, कंट्रोल A करके यहाँ से इस तरह से जाके इस तरह से आप अपने कलर को चेंज कर सकते हो। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर इसे कहते हैं क्रिएट रैप टेक्स्ट, और उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है टूगल द कैरेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल, जिसको मैं अलग क्लास में बताऊंगा। ये क्लास आएगा, ये क्लास आएगा, और इसके साथ साथ ये भी एक डिफरेंट टाइप की क्लास में आएगा। तो ये 3 हो गया आज का क्लास, एक 4, और इसके अंदर टाइप जो मास्क टूल है, इसके अंदर और एक टूल है मास्क टूल, जिसको मतलब कि टाइप के लिए, उसको भी और एक क्लास में लाऊंगा। तो टोटली 5 क्लास में आपको ये कवर अप करूंगा। और उसके अलावा यहाँ पर 3D दिया गया है, जिसको अभी नहीं बताऊंगा, सारे क्लास खत्म होने के बाद, मतलब जो भी टूल्स है, बेसिक एडिटिंग है, उसके बाद हम 3D में जाएंगे। 3D के कंसेप्ट एक है, आप कंसेप्ट को अगर समझ जाओगे तो चाहे वो टेक्स्ट में हो या फिर कोई शेप में हो, कोई इमेज में हो, सेम कंसेप्ट को अप्लाई करके वो 3D इफेक्ट ला सकते हो, जिसको हम आगे जानेंगे, अभी नहीं। ओके, तो ये होता है टेक्स्ट के अंदर जो बेसिक से ऑप्शंस। तो ये था हमारा आज का क्लास। टेक्स्ट के रिलेटेड जो भी बेसिक से ऑप्शंस थे, जो बेसिक से फंडामेंटल्स थे, वो आज के क्लास में मैं क्लियर अप कर दिया। और आपको और एक बार बता देता हूं कि चाहे वो बैनर हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो वीडियो हो, जो भी चीज हो, उसके अंदर अगर आप कहीं भी टाइटल्स दे रहे हो तो उसके अंदर सबसे अहम बात होता है फॉन्ट और टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट होते हैं उनमें जान दे देते हैं, फॉन्ट होते हैं जो और एक चीज, वो बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा होता है टेक्स्ट के अंदर। तो इसे अच्छी तरह से समझिए, और डिफरेंट टाइप के इमेज में अभी फिलहाल अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए ये टेक्स्ट टूल को अप्लाई करके, टाइप टूल को डिफरेंट जो हमारा फॉन्ट्स है टेक्स्ट का, उसे अप्लाई कीजिए और देखिए किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है, कौन से कंसेप्ट में, कौन से जो एनवायरनमेंट में, कौन से सिचुएशन में कौन सा फॉन्ट ज़्यादा मैच कर रहा है, वो देखिए, मन में याद रखिए, और आगे जाके आप यूज करोगे प्रोजेक्ट में। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। तो फिलहाल आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। तो ये था हमारा टाइप टूल का बेसिक क्लास।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक टाइप टूल के रिलेटेड क्लास के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे टाइप टूल के रिलेटेड और कुछ ऑप्शंस। तब तक इसे प्रैक्टिस जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।